ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 8 सितंबर को जलसे में की गई जो तकारीर थी पीटीआई की तरफ से, उस पर हुकूमत एक्शन में आ चुकी है और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, पीटीआई इस वक्त जिस जारहाना मूड में नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हम हुकूमत को देख रहे हैं कि वो भी बड़ी अलर्ट होकर जो है फैसले कर रही है और ये तमाम सूरत हाल मैनेज कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, ख़ासतौर पर मुल्की सियासत के मफाद में और मुल्की मफाद में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मुल्क के मफाद में क्या है। मुझे ये मालूम है कि हुकूमत के मफाद में क्या है और इमरान खान के मफाद में क्या है। ये जो इस पूरी सूरत हाल का जो ड्राइवर है वो खान साहब हैं और वो जिस गुस्से और इश्तिहाल का मुजाहरा कर रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से ये डर और खौफ है कि अनकरीब वो उनको सजा होगी और उनको फौजी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप सजा ना दें लेकिन आप मुकदमा चला सकते हैं। तो अगर किसी पर फौजी अदालत में मुकदमा चलता है तो फिर ये जो रोजाना यूट्यूबर्स और जो बगैर ऐलान के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो सोशल मीडिया और बैनुल अक़वामी इदारों में उनके इंटरव्यूज, ये सब कुछ बंद हो जाना है और उसके बाद क्या होगा, उनके लिए एक दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए ये जो डिस्परेशन है एक्शन के लिए और प्रोटेस्ट के लिए, ये है उनका मंशा। अब हुकूमत के पास जो मालूमात है और जो पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 25 मई हो, 9 मई हो, इसके अलावा जमान पार्क के सामने जो तमाशे होते रहे, वो ये महसूस करते हैं कि पीटीआई अब वो जिसको उन्होंने खुद कहा था अपनी जबान से डू और डाई, उसकी तरफ जाएगी। और अब ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी कुर्बानी देने, उसको बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार हैं और ये पुश कर रहे हैं कि वहां पर गवर्नर राज भी लगे और कुछ लोग मारे जाएं, ताकि जो है वो ऐसी सूरत हाल, उनका ख्याल है कि बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी और इस तरह के मुल्कों की सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। इसी वजह से आपने देखा कि जो अभी हफ्ते के रोज जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली सानी अल मारूफ गंडापुर साहब अपने लाव लश्कर के साथ तशरीफ लाए थे, तो उसको उन्होंने बहुत सख्ती से रोका। और मैं समझता हूं कि ये जो सख्ती अभी हुई है ये कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले पे। अगर ये 4 अक्टूबर का जो आज उन्होंने ऐलान किया है उसकी तरफ जाते हैं तो ज्यादा सख्ती के साथ उनको रोका जाएगा। इस वक्त बहुत सारी बातें हुकूमत के फेवर में जा रही हैं। वो ये है कि कोई ऐसा शदीद मुआशी बहरान या एक इनकलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस वजह से जितना भी उन्होंने मुजाहरे, जलसे, जुलूस किए हैं उसमें उनके अपने पार्टी के कारकुन जिस तरह से लाए जाते हैं उसमें तो एक हद तक उनको कामयाबी हुई है, लेकिन लाखों का मजमुआ निकल आए, इस तरह की सूरत हाल न पिंडी में थी, न संगजानी में थी, न लाहौर में थी। तो इस वजह से ये उनकी बदकिस्मती है खान साहब की कि जो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है वो किसी बड़े इनकलाब का पस मंजर नहीं है और खुद खित्ते की और जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं और हमारी अल मारूफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सब उनके खिलाफ है।
तो फिर जो और पीटीआई जी, तो फिर जो पीटीआई है वो जो श्रीलंका और बांग्लादेश के तर्ज की जो सूरत हाल है वो पैदा करने की अगर बात कर रही है या सोच रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल का सही एनालिसिस नहीं है, कि हमारे जो अवाम है वही इसके लिए तैयार नहीं है? देखें, अवाम जो है वो उनको किसी ऐसी बड़ी सूरत हाल के लिए कोई ट्रिगर, कोई ड्राइवर चाहिए। या तो हुकूमत कल कोई बहुत बड़ा कोई भंड मारे, ऐसी कोई हरकत करे जिसके नतीजे में लोग बेकाबू हो जाए। तो अगर लोग बेकाबू हो जाते हैं लाखों की तादाद में, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त खान साहब का निशाना सिर्फ हुकूमत नहीं है, बल्कि पिंडी के करीब जो इलाका है वो भी है। तो इस वजह से उनके जो दुश्मन हैं पीटीआई के, वो ज्यादा मुनज़्ज़म हैं, वो ज्यादा ताकतवर हैं, और खान साहब के उनका जो आग लगाना चाहते हैं उसके लिए न लकड़ी मौजूद है और न तेल। ठीक, तो सोलंकी साहब, जो सियासी जमातों की सुप्रेशन है, इसका नतीजा तो अमूमन जो जमहूरियत के लिए तो अच्छा नहीं है। फिर अगरचे इस सूरत हाल के जिम्मेदार जो हैं वो खान साहब बहुत हद तक हैं, उनका जो तर्ज सियासत है और जिस तरह से वो जलाओ घेराव की बात करते हैं, जिस तरह सड़कों पर आने की बात करते हैं और पार्लियामेंट में बात करने की बात नहीं करते, सियासी जमातों से बात करने की बात नहीं करते, तो ये उनका एक रवैया है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह से सुप्रेशन का सामना होगा और दूसरी जो सियासी जमातें हैं वही उसको सुप्रेस करेंगी, तो उनकी अपनी बारी भी तो आएगी एक टाइम पर हो सकता है कि मिजाज बदल जाए, हालात बदल जाए, तो फिर उसके बाद जो है वो सूरत हाल उलट हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो सियासी जबर की तारीख है वो पीटीआई से शुरू नहीं होती। जो पिछले 75-76 साल है उसमें जितना जबर और जमातों ने बर्दाश्त किया है, खास तौर पर पीपुल्स पार्टी ने, उसके अशरे अशीर भी नहीं है जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। ठीक, लेकिन ये कंटिन्यूड नहीं होना चाहिए ना। पीपल्स पार्टी इसका शिकार रही, मुस्लिम लीग नून इसका शिकार रही, अब वो खुद इसका शिकार रहे तो उनको इसमें इस दलदल में मेरा ख्याल है कि नहीं कूदना चाहिए, इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ किसी हद तक जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर रिवाइव हो सके। देखिए, सियासी जमातें सियासी रवैये अपनाती हैं। तमाम तर जबर के बावजूद न मुस्लिम लीग नून ने न पीटीआई ने ये किया कि जो पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयां हैं वो की हों। दोनों जमातों ने नहीं की। राइट। दूसरा जो सियासी रवैया है वो ये है कि उन्होंने जबर का मुकाबला करने के लिए एक वसी तर महाज बनाया। जो नरगिसियत पसंद सियासतदान हैं वो अपने अलावा किसी और का साया भी देखना बर्दाश्त नहीं करते। तो उनकी अपनी जो नरगिसियत है, अब आप देखें कि मौलाना के करीब आते हैं, फिर उन पे वो गोलाबारी होती है, फिर मौलाना पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक के जो महमूद खान अचकजई जो है वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर सियासी रवैया अख्तियार करें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढे सियासी जमातों के साथ, और सियासी जमात के तौर पर अगर सामने आए, तो इनकी जो जबर की जो रात है वो ढल सकती है, सुबह हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अवाम में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है अक्सरियत के साथ। देखिए, ये जो मकबूलियत है ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। मकबूलियत कम और ज्यादा होती रहती है। जो कल मकबूल थे वो आज गैर मकबूल है। 9 अप्रैल 2022 को इस मुल्क की सबसे गैर मकबूल जमात पीटीआई थी और सबसे गैर मकबूल जो रहनुमा थे वो इमरान खान थे। बिल्कुल ठीक। तो ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। सियासत जो है वो एक दिन की कोई वन डे टेस्ट नहीं है, ये मुसलसल अमल का नाम है। और अगर
ये जमात सियासी रवैया अपनाती नहीं है और अपना ही नुकसान करती है, जैसा कि माजी में उन्होंने किया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये मकबूलियत जो है वो बहुत ज्यादा अरसे तक बरकरार रह सकती है। जो डाई हार्ड जो कारकुन है वो तो खुद सौजी भी करते हैं, जैसा कि पीपुल्स पार्टी के लोगों ने की। लेकिन जो सियासी रवैया है वो और जो सियासी रास्ता है वही जो है वो सियासी जमातों की बका होती है। जो खुदकुशी के रास्ते हैं उससे जिंदगी नहीं मिलती। ठीक, लेकिन सोलंकी साहब ये महंगाई वाला फैक्टर बड़ा रोल अदा करता है ये पॉपुलैरिटी होने में या ना होने में। जैसे आपने 9 अप्रैल का भी जिक्र किया, जब अदम एतमाद लाई गई तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट महंगाई होने की वजह से अनपॉपुलर हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि महंगाई कम भी तो नहीं हो रही। अभी आईएमएफ से कर्ज मिल रहा है और तमाम मामला ठीक हो रहे हैं, मईशत के आशारिये भी बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके असरात अवाम तक मुंतकिल होते अभी तक नहीं देखे जा रहे। यह दुरुस्त है, मईशत मुस्तहकम जरूर हुई है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है। जो अफरात जर की जो शरह थी जो 35-36% थी वो सिंगल डिजिट में आई है। इस्तेहकाम हुआ है, लेकिन सिर्फ इस्तेहकाम काफी नहीं है। जब तक बुनियादी मुआशी इस्लाहात नहीं होंगे, अभी मर के जो है 3-3.5% जीडीपी तक जाने का इम्कान है। पिछले साल तो इससे भी बहुत बुरा हाल था। तो जब तक आप मुआशी इस्लाहात नहीं करते बुनियादी, पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स इवेजन के जो बहुत बड़े पार्किंग लॉट्स हैं, खासतौर पर रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम, इस तरह के जो मामलात हैं उनको जब तक आप ठीक नहीं करते और आप अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा लोगों पर खर्च नहीं करते, तब तक जो है ये जो बहरान है वो रहेगा। और किसी चिंगारी जो है वो एक बहुत बड़ी आग जो है वो भड़का सकती है। उसका फायदा कौन उठाएगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वो मैं अभी कह नहीं सकता। ठीक है सोलंकी साहब, अभी मेरी कुछ देर पहले अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं सबरा पिल्डेट, उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से अभी ये आईनी तरमीम की बात हो रही है और जिस तरह से पीटीआई के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है, पीटीआई की जो क़यादत है, जो इस वक्त वज़ीर आला केपी हैं, वो जिस तरह से धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन वो कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं देख रहे। वो ये कह रहे हैं कि अगले 20 से 25 दिन शदीद एक धमा चौकड़ी के हैं, वो इसमें घुमसान का रन पड़ता हुआ देख रहे हैं। क्या आप भी देख रहे हैं कि क्या अगले 20-25 दिन में कोई सियासत में इस किस्म का इनकलाब आ सकता है? हाँ, इनकलाब तो नहीं आएगा, रद्द इनकलाब जो है उसके इम्कानात ज्यादा हैं। ठीक, जिस रास्ते पर गंडापुर साहब चल पड़े हैं वो बुनियादी तौर पर आइन और वफाक के साथ बगावत है। वो उकसा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी और वफाकी हुकूमत को भी कि आप यहाँ पर गवर्नर राज नाफिज कर दे। अब वो तो उससे उनका क्या फायदा होगा? इतना आसान, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो इमरान खान की नजर में सुरखरू हो जाएंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं होगी। ठीक, और वो सियासी तौर पर अपने आप को शहीद कहलाएंगे। ये सारे फवायद हैं उनको, लेकिन नुकसान जो है वो तो मुल्क का होगा। ठीक, सोलंकी साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? क्योंकि अगर तो वो पीटीआई के साथ, जब तक पीटीआई के साथ हैं, इस वक्त तक लग रहा है कि उन्होंने बड़ी एक पॉपुलैरिटी भी गेन की हुई है और जो पीटीआई की तरफ से जो है वो ट्रोलिंग का सामना भी नहीं है। अगर वो इसके अगेंस्ट फैसला करते हैं, हुकूमत का साथ देते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो उनको इस सब को देखना पड़ेगा। पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं खास तौर पर, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना की जो हल्का इंतखाब है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, वो ट्रोल ब्रिगेड से मुतासर नहीं होती। उनकी अपनी ब्रिगेड है और वो खासी ताकतवर है और वो उसका वो कई बार मुजाहरा कर चुके हैं। मेरा ख्याल ये है
कि 73 के आइन की रोशनी में जो मुजव्वजा इस्लाहात का पैकेज है उस पर कुछ लेन देन के बाद मौलाना राजी हो जाएंगे। अच्छा, मौलाना राजी हो जाएंगे और हुकूमत के साथ जाने का फैसला कर लेंगे। और क्या आप समझते हैं कि जो आईनी तरमीम है वो हुकूमत करा पाएगी? मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियों के साथ ये आईनी तरामीम, जिनमें वफाकी आईनी अदालत का कयाम भी शामिल है, आसानी के साथ मंजूर हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।